इस अरबपति इंडस्ट्री का आगाज़ इस लैब से होता है जहां मिलियन सिल्क एग्स कंट्रोल्ड टेम्परेचर में केयरफुली रखे जाते हैं। अगला कदम खुराक है, जहां मैकेनिकल आर्म्स बिना रुके हज़ारों ताज़ा मलबरी के पत्तों को महारत से काट रही होती हैं। कीड़े पूरा पत्ता नहीं खा सकते, इसलिए हेवी इंडस्ट्रियल श्रेडर्स इन पत्तों को बारीक और नरम पत्तियों में बदलते हैं। फीडिंग फ्लोर पर वर्कर्स तेजी और तवाजुन के साथ श्रेडेड पत्ते लाखों कीड़ों की ट्रेज में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रोबोटिक क्रेन्स ट्रेज को रोटेट करती हैं ताकि हर कीड़े को बराबर खुराक मिलती रहे और ग्रोथ बैलेंस्ड और स्टेडी हो। जब कीड़े बढ़ जाते हैं, वर्कर्स इन्हें प्लास्टिक ग्रिड्स में सेट करते हैं और न्यूमैटिक प्रेसेस उन्हें सिक्योरली लॉक कर देती हैं। अंधेरे वेयरहाउस में लाखों कीड़े रेशम का तार बुनकर अपने आप को सफ़ेद चमकदार कोकून्स में तब्दील करते हैं। कोकून्स हाई स्पीड वाइब्रेटिंग मशीन से ग्रिड से निकलकर एक मेटल फनल के जरिए नीचे कलेक्शन सिस्टम में गिरते हैं। ऑप्टिकल कैमरास और लेजर सेंसर्स डिफेक्टिव कोकून्स को एयर जेट से हटाकर सिर्फ परफेक्ट क्वालिटी आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। सॉर्टेड कोकून्स हेवी बैग्स में पैक होकर ऑटोमेटेड ईजीवी व्हीकल्स के जरिए अगली प्रोसेसिंग डिवीजन तक सेफली ट्रांसपोर्ट होते हैं। कोकून्स स्टीम टनल से गुजरते हैं, जहां हाई टेम्परेचर प्रोसेस रेशम को स्टेबलाइज और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए होता है। स्टीम के बाद टर्बाइन्स की गर्म हवा कोकून्स को ड्राई करती है, जबकि वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग इंडस्ट्रियल ट्रेज पर रहते हैं। ड्राई कोकून्स मेगा वेयरहाउस में कंप्यूटराइज्ड फॉकलिफ्ट से परफेक्टली अलाइंड रैक्स में सिस्टमैटिकली स्टोर किए जाते हैं फ्यूचर प्रोसेसिंग के लिए। एक्सट्रैक्शन के लिए कोकून्स को बॉइलिंग वाटर वैट्स में डाला जाता है, जहां सेरेसिन गम नरम हो जाता है। इफिशिएंटली बॉइलिंग वैट्स में रोटेटिंग ब्रशेस सिल्क फिलामेंट्स के सिरों को पकड़कर केयरफुली और स्मूथली बाहर निकालते हैं कंटिन्यूअसली। रेशम का धागा बहुत बारीक होता है, इसलिए मल्टीपल फिलामेंट्स को एक आइलेट से गुजारकर सिंगल थ्रेड बनाया जाता है। हाई स्पीड रीलिंग मिल में मशीन्स धागों को रील्स पर लपेटती हैं, जबकि कोकून्स नीचे कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहते हैं। रॉ सिल्क रील से निकलकर इंडस्ट्रियल प्लास्टिक बॉबिन्स और स्पूल्स पर ट्रांसफर किया जाता है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन के लिए। रोबोटिक आर्म्स धागों को लिफ्ट करके ट्विस्ट करती हैं और उन्हें हैंग्स या लच्छियों में प्रेस मशीन के लिए भेजती हैं। हाइड्रोलिक पिस्टन प्रेशर से लच्छियों को कंप्रेस करके सॉलिड बेल बनाया जाता है और स्टील स्ट्रैप्स सिक्योरली लॉक होते हैं। प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली स्मूथली चलती है। क्वालिटी लैब में सिल्क की इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ को डिजिटल माइक्रोस्कोप से केयरफुली टेस्ट किया जाता है हाई प्रिसीजन स्टैंडर्ड्स पर। एल्कलाइन केमिकल बाथ्स में बेल्स वॉश किए जाते हैं ताकि सिल्क से अनवांटेड गम हट जाए और शाइन इंप्रूव हो। सेंट्रीफ्यूगल स्पिनर्स हाई स्पीड पर घूमकर सिल्क से पानी कंप्लीटली निकाल देते हैं और मटेरियल लाइट वेट बना देते हैं। मल्टी टियर ओवन सिल्क को कंट्रोल्ड हीट से ड्राई करते हैं, जिससे उसकी टेक्सचर सॉफ्ट और यूनिफॉर्म बन जाती है। कार्डिंग मशीन के रोलर्स सिल्क फाइबर्स को सुलझाकर एक स्मूथ और ट्रांसलूसेंट शीट जैसा मटेरियल बनाते हैं। ड्राइंग फ्रेम फाइबर्स को कंबाइन करके स्लीवर बनाता है, जो रोप जैसी स्ट्रक्चर्ड और यूनिफॉर्म शेप में होता है। रोविंग स्टेज पर स्लीवर्स को और बारीक करके लाइट ट्विस्ट दिया जाता है और बॉबिन्स पर वाउंड किया जाता है। हाई स्पीड स्पिंडल्स रोविंग को फाइन सिल्क यार्न में कन्वर्ट करते हैं, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए आइडियल होता है। ट्विस्टिंग मशीन्स मल्टीपल यार्न्स को कंबाइन करके स्ट्रॉन्गर प्लाई थ्रेड्स बनाती हैं, जो फैब्रिक ड्यूरेबिलिटी को इन्हांस करते हैं। गैस फ्लेम प्रोसेस से सिल्क यार्न का एक्सेस फज जलाया जाता है, जिससे सरफेस स्मूथ और ग्लॉसी बन जाती है। फिनिश्ड यार्न कोन्स पार वाउंड होता है और रोबोटिक सिस्टम्स हर कोन को लेज़र स्कैनिंग से क्वालिटी चेक करती हैं। ऑटोमेटेड डाई वैट्स में प्रीमियम कलर्स मिक्स किए जाते हैं और सिल्क कोन्स को इवनली डाई अब्जॉर्प्शन के लिए इमर्स किया जाता है। कंट्रोल रूम ऑपरेटर्स डिजिटल स्क्रीन से डाइंग प्रोसेस मॉनिटर करते हैं ताकि कलर यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट रहे हर फाइबर में। डाइंग के बाद स्पिन एक्सट्रैक्टर्स एक्सेस कलर और वाटर को हाई स्पीड से सिल्क कोन से रिमूव कर देते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्राइंग मशीन सिल्क को अंदर से ड्राई करती हैं, जिससे कलर वाइब्रेंसी और फैब्रिक क्वालिटी मेंटेन रहती है। वीविंग से पहले सिल्क स्पूल्स क्रील फ्रेम पर सिस्टमैटिकली सेट किए जाते हैं ताकि वीविंग स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड हो सके। जैकर्ड लूम्स हाई स्पीड पर लग्जरी पैटर्न्स वीव करते हैं। एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स के जरिए प्रिसाइज फैब्रिक डिज़ाइन बनाते हैं।
एयर जेट लूम्स कंप्रेस्ड एयर से थ्रेड शूट करके सॉलिड कलर सिल्क फैब्रिक बनाते हैं इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के साथ। बैकलिट इंस्पेक्शन पर लेज़र कैमरास फैब्रिक डिफेक्ट स्कैन करते हैं ताकि हर पीस फ्लॉलेस क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करे। कैलेंडर मशीन्स के हीटेड रोलर्स सिल्क को प्रेस करके उसमें नेचुरल शाइन और लग्जूरियस स्मूथ फिनिश देते हैं। रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स रोटेटिंग ड्रम से सिल्क पर डिटेल्ड डिजाइनर पैटर्न्स प्रिसिजन के साथ प्रिंट करती हैं कंटिन्यूअसली। प्रिंटेड सिल्क को स्टीम एजिंग चेंबर में ट्रीट किया जाता है ताकि कलर्स परमानेंटली सेट और ड्यूरेबल हो जाएं। ओपन विथ वॉशिंग मशीन्स सिल्क से केमिकल रेजिड्यूज रिमूव करती हैं और फैब्रिक को सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट से गुजारती हैं। स्टेंटर मशीन सिल्क को स्ट्रेच करके ड्राइंग टनल में परफेक्टली स्ट्रेट और यूनिफॉर्म विड्थ में ड्राई करती है। रोलिंग मशीन्स सिल्क फैब्रिक को ट्यूब्स पर वाइंड करती हैं और ऑटोमेटिक ब्लेड्स प्रिसाइज कटिंग इंश्योर करती हैं प्रोडक्शन में। प्रोटेक्टिव पॉलीमर फिल्म सिल्क रोल्स को मॉइस्चर और डस्ट से बचाती है और वैक्यूम हीट सीलिंग से सिक्योर करती है। रोबोटिक आर्म्स पैकेजिंग पर RFID टैग्स लगाती हैं और क्रेट्स को डेस्टिनेशन के हिसाब से स्मार्टली सॉर्ट करती हैं। ऑटोमेटेड फोक लिफ्ट्स और टरेट ट्रक्स ब्लू लेजर गाइडेंस से वेयरहाउस रैक्स में क्रेट्स को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमैटिकली। लग्जरी सिल्क क्रेट्स कार्गो कंटेनर्स में लोड किए जाते हैं जो ग्लोबल फैशन मार्केट्स तक सेफली ट्रांसपोर्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड। फाइनल सिल्क प्रोडक्ट्स दुनिया की लग्जरी बुटीक्स में डिजाइनर आउटफिट्स बनकर चमकते हैं जो $1 बिलियन इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करते हैं।